जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचती रहें। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी फुल्ली ब्लेस्ड सत्संग है ये। हाँ जी, 1994 में अंकल गुरु जी से मिले थे। गुरु जी की बहुत ही ब्लेस्ड संगत है संगत जी। हाँ जी, सत्संग हमारे साथ शेयर किया यूएसए से। गुरु जी की बहुत प्यारी और ब्लेस्ड संगत हैं हर गोविंद अरोड़ा अंकल जी ने। हाँ जी, 1994 में गुरु जी से मिले थे। उसके बाद की उनकी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल रही है। इससे पहले भी अंकल ने 2 सत्संग हमारे साथ शेयर किए, मैं उनका शुक्राना करता हूँ दिल से। आज का सत्संग भी अंकल ने जो हमारे साथ शेयर किया वो भी बहुत ब्लेस्ड सत्संग है संगत जी। और सत्संग के एंड में अंकल ने गुरु जी के लिए एक बहुत प्यारा सा भजन लिखा। अंकल की आवाज़ में शायद गुरु जी ने ना पूरी ब्लेसिंग्स ही भरी हुई हैं संगत, जब आप सुनोगे ना उसको। और उस भजन के अंदर अंकल ने जो एक लाइन थी ना भजन के अंदर, उसने मुझे ना अंदर तक हिला दे रुला के रख दिया। उस लाइन ने, सिमरन सेवा शुक्राना ही हो मेरी मंजिल। संगत जब मैंने ये सुना ना तो मतलब कि अंकल गुरु जी से मांग भी क्या रहे हैं। हम लोग क्या मांगते हैं संगत जी गुरु जी से? गुरु जी घर दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, बच्चे दे दो, दुनिया भर की हर चीज़ मांगते हैं। लेकिन अंकल गुरु जी से क्या मांग रहे हैं? सिमरन सेवा शुक्राना ही हो मेरी मंजिल। ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग सत्संग संगत जी। मैं दिल से अंकल का शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। सत्संग को लास्ट तक ध्यान से सुनिएगा संगत जी। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं बहुत अपने आप को ब्लेस मान रहा हूं कि आज फिर गुरु जी ने अपना सत्संग शेयर करने की अपॉर्चुनिटी दी है। 1994 से जब से गुरु जी की शरण में आया हूं, लाइफ बड़ी सरस, बड़ी जॉयस हो गई है। असल में गुरु जी की एक बहुत बड़ी महानता है कि वो खुद ही डायग्नोस कर लेते हैं कि हमें क्या चाहिए और खुद ही उसको प्रोवाइड कर देते हैं। एक दिन गुरु जी ने कहा, अरोड़ा एक चांदीदा कड़ा बनवा के ले आ। कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था, कोई मेरी इस मामले में बात नहीं हुई थी, तो फिर भी गुरु जी ने अपने आप से ये कहा, तो मैं कड़ा बनवा के ले आया। गुरु जी ने उसको ब्लेस किया, मैंने पहनना शुरू कर दिया। कुछ सालों के बाद असली वजह पता लगी कि गुरु जी ने ऐसा क्यों किया था। मुझे गुस्सा बहुत आया करता था। कोई भी जरा सी भी इरिटेशन कहीं से हो तो मेरा ऐसे जैसे ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया और शक्ल लाल हो जाया करती थी गुस्से से। कुछ साल पहनने के बाद अब मुझे विश्वास ही नहीं आता कि मैं वही बंदा हूं। तकरीबन 90% ट्रांसफॉर्मेशन। अब जब भी गुस्सा आने का होता है तो जैसे गुस्सा पीने वाली बात है, वो पी लेता हूँ, उसको टॉलरेट कर लेता हूँ और ये सोचता हूँ गुरु जी की कृपा से कि अगर मैं उस बंदे की जगह पे होता जिसने इरिटेट किया है तो हो सकता है मैं भी वही करता उन हालात में जिनमें वो है। फिर मुझे गुस्सा करने के नुकसान जो मैंने
आज तक पढ़े हैं वो सामने आने लगते हैं। तो इसलिए गुस्सा करना बहुत कम हो गया। सत्संग बहुत ज़्यादा है, अनगिनत सत्संग है गुरु जी के बारे में, हर फील्ड में है। मुझे तकरीबन 14 साल पहले मैंने अपने आइज़ के डॉक्टर को दिखाया। उसने बताया कि मुझे आंखों में एन्यूरिज्म था। ये एन्यूरिज्म का वर्ड मैंने पहले तब सुना था जब मेरे पिताजी को एन्यूरिज्म था हार्ट में, और तब डॉक्टर ने ये कहा था कि इसका इलाज केवल सर्जरी है। तो ये सुन के मेरे को वो बात याद आई और मेरे को लगा कि सर्जरी करानी पड़ेगी, तो बड़ी मुश्किल वाली बात है। गुरुजी को मैंने कुछ नहीं कहा, तो डॉक्टर ने कहा चलो हम ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट टाइम दिखाने गया तो मेरी एन्यूरिज्म अपने आप गायब हो गई थी। डॉक्टर भी खुद असमंजस में था भी, ये अपने आप कैसे चली गई। फिर एक बार उसी डॉक्टर ने कहा कि आपको दाईं आंख में कैटरेक्ट आ गया है, तो आपको सर्जरी करा लेनी चाहिए। तो तब मेरा अमेरिका का प्रोग्राम बना हुआ था। मैंने कहा मैं अमेरिका से वापस आके करा लूं, तो उसने कहा ठीक है करा लेना। तो जब मैं इस साल में अमेरिका से वापस जाके मई जून में जब मैं गया, तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब तारीख दे दीजिए। जब उन्होंने मुझे दोबारा एग्जामिन किया तो कहते आपका तो कैटरेक्ट कम हो रहा है। तो असल में मेरी आंटी का कैटरेक्ट का जब ऑपरेशन हुआ था, तो मैंने ऐसे ही पूछा था कि जब ऑपरेशन करते हैं तो क्या इंजेक्शन लगाते हैं आइस के पास? उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा फिर तो बड़ी पेन होती होगी। तो नेचुरली पेन तो खैर होती है। तो एनीवे गुरुजी को लगा भाई ये बंदा ऑपरेशन नहीं कराना चाहता, तो उन्होंने क्या किया कि कैटरेक्ट को ही कम कर दिया, जिससे मेरे को लगता है कि मैं 75 साल से ज़्यादा का हो गया और बाकी उम्र भी शायद इसी तरह से बिना सर्जरी कराए बीत जाए। पर जो भी गुरुजी को मंजूर है हमें उसमें ही संतुष्ट होना चाहिए। एक और बात है, मुझे म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है, गाना गाने में भी, म्यूजिक सुनने में भी। तो गुरुजी ने मुझ में ऐसे विचार डाल दिए कि मैं गुरुजी पे भजन लिखूं। एक भजन, जैसा मैंने पहले सत्संग में कहा था कि मैंने गुरुजी के सामने ही एक कव्वाली सुनाई थी, तो उसके बाद मैंने ऐसी छोड़ दिया था। फिर मैंने यहाँ आया तो वही कव्वाली दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करी, और उसके बाद मुझे विचार आने लगे कि गुरुजी पे भजन लिखो। उसमें क्या है कि जो मेरा म्यूजिक का इंटरेस्ट है वो भी पूरा हो जाएगा, गुरुजी की स्तुति भी गाई जाएगी, और टाइम भी अच्छा पास हो जाएगा। गुरुजी की महिमा गाने में जो टाइम पास होगा उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो इस प्रकार मैंने तकरीबन रोज ही एक ऐसे विचार आने लगे, एक रोज ही भजन जो है गुरुजी की कृपा से लिखा जाने लगा। मैंने अपने पिछले 2 सत्संग में भजन सुनाए थे। आज एक भजन और सुनाने का मन है। दुनियादारी के दाव पेच से आखिर ना कुछ हासिल, सिमरन सेवा शुक्राना ही हो मेरी मंजिल। तेरी शरण पाकर मेरा मन झूमे और इतराए, स्नेह तेरे की गंगा में मेरा मानस बहता जाए। जग के झूठे रिश्तों से अब भर गया मेरा दिल,
सिमरन सेवा शुक्राना ही हो मेरी मंजिल। दुनियादारी के दाव पेच से आखिर ना कुछ हासिल। सिमरन सेवा शुक्राना ही हो मेरी मंजिल। जो कुछ भी हो मन में मेरे तुझको ही मैं बताऊं। मेरा तेरा संबंध हो सीधा बीच किसी को न लाऊं। नहीं नियंत्रण खुद पर मेरा रहूं दरस को पागल। सिमरन सेवा शुक्राना ही हो मेरी मंजिल। दुनियादारी के दाव पेच से आखिर ना कुछ हासिल। सिमरन सेवा शुक्राना ही हो मेरी मंजिल। सर्व मोहिनी सूरत तेरी दिखती रहे कण कण में। क्यों भय चिंता हो किसी की जब तू है जीवन में। ध्यान करूं तेरा हो जाए हर लाचारी ओझल। सिमरन सेवा शुक्राना ही हो मेरी मंजिल। दुनियादारी के दाव पेच से आखिर ना कुछ हासिल। सिमरन सेवा शुक्राना ही हो मेरी मंजिल। तेरी सुंदर तितली मेरे आस पास मंडराए। तू है मेरे अंग संग ही यह आभास कराए। कृपया तेरे बंदों के काम आने को रहूं व्याकुल। सिमरन सेवा शुक्राना ही हो मेरी मंजिल। दुनियादारी के दाव पेच से आखिर ना कुछ हासिल। सिमरन सेवा शुक्राना ही हो मेरी मंजिल। जय गुरु जी।